हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2 अदल बदल का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, अमृत और ईसब की क्या क्या बातें मिलती थीं? उत्तर, अमृत और ईसब ने एक ही रंग, एक ही नाप के नई कमीज और निक्कर पहने थे। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। दोनों के माता पिता का काम धंधा भी एक ही था, खेती करना। प्रश्न 2, अमृत ईसब के साथ क्यों लड़ना नहीं चाहता था? उत्तर, अमृत ने जिद करके नए कपड़े बनवाए थे और माँ ने उसे चलते समय यह चेतावनी दी थी कि कपड़े फटने या गंदे नहीं होने चाहिए। इसलिए माँ की मार से बचने के लिए अमृत ईसब के साथ लड़ना नहीं चाहता था। प्रश्न 3, ईसब अमृत और कालिया की लड़ाई के बीच में क्यों कूद पड़ा? उत्तर, अमृत लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब कालिया ने उसे जमीन पर पटक दिया और सभी लड़के शोर मचाने लगे कि अमृत हार गया, तो ईसब से देखा न गया और वह गुस्से में कालिया को ललकारते हुए लड़ाई के बीच में कूद पड़ा। प्रश्न 4, सारे लड़के वहां से क्यों भाग निकले? उत्तर, ईसब और कालिया में जब कुश्ती शुरू हो गई तो कुछ ही देर में जमीन पर पड़ा कालिया जोर जोर से रो रहा था। दूसरे लड़कों ने जब देखा कि हंसी हंसी का खेल उलट ही हो गया तो सारे लड़के वहां से भाग निकले। प्रश्न 5, ईसब और अमृत में क्या अंतर था? उत्तर, ईसब और अमृत में यह अंतर था कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे, किंतु ईसब की माँ नहीं थी, भाई नहीं थे, केवल पिताजी थे। प्रश्न 6, ईसब की फटी कमीज देखकर दोनों की क्या हालत हुई? उत्तर, ईसब की फटी कमीज देखकर दोनों ही ठिठक गए यानी घबरा गए। आधी जीभ बाहर को निकल पड़ी। दोनों की भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। प्रश्न 7, अमृत ने ईसब की फटी कमीज से अपनी कमीज क्यों बदल ली? उत्तर, अमृत ने ईसब की फटी कमीज से अपनी कमीज इसलिए बदल ली क्योंकि ईसब की माँ न थी और उसके पिताजी उसकी चमड़ी उधेड़ देती, जबकि अमृत के पिताजी के डांटने पर उसकी माँ उसे बचा लेती। प्रश्न 8, अमृत और ईसब लड़कों के उन्हें अदल बदल कहने से क्यों चिढ़ रहे थे? उत्तर, अमृत और ईसब लड़कों के उन्हें अदल बदल कहने से चिढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें उनका भांडा फूट जाने का डर था और वे दोनों समझ चुके थे कि वे लड़के उनका रहस्य जान गए हैं। तो हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। आगे अभ्यास कार्य करते हैं। सही के सामने सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाओ। पहला है, अमृत की माँ ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर ही अमृत का अपराध माफ क्यों कर दिया? उत्तर, क्योंकि उस दिन त्योहार का दिन था। अगला है, अमृत और ईसब फिर से घर क्यों लौट आए? उत्तर, अमृत और ईसब फिर से घर लौट आए क्योंकि
अपना भेद खुल जाने के डर से वे लौट आए थे। अगला है, उस दिन कौन सा त्योहार था? होली का त्योहार था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ई और दार प्रत्यय लगाने से नए शब्द बने हैं और इन दार और ई प्रत्यय को लगाकर अन्य शब्द बनाने हैं और उन शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। जिद जमा ई जिद्दी, दुकान जमा दार दुकानदार, संकोच जमा ई संकोची, चौकी प्लस दार चौकीदार, अपराध प्लस ई अपराधी, हवल प्लस दार हवलदार, शरारत प्लस ई शरारती, माल जमादार मालदार। तो आपने देखा कि ई और दार प्रत्यय लगाने से नए शब्द बने और यहाँ पर ई और दार ये दोनों ही प्रत्यय हैं जिनके लगाने से नए शब्दों का निर्माण हुआ। आगे है, इन शब्दों से तीन तीन शब्दों का परिवार बनाओ। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है डर, ये मूल शब्द है और इनसे तीन नए शब्द बने, निडर, डरपोक और डरावना। उसी प्रकार अन्य शब्दों का भी तीन तीन नए शब्द हमें बनाने हैं। पहला है रूप, उससे शब्द बने कुरूप, रूपवान, रूपवती। अगला है प्रेम, प्रेम से बने नए शब्द प्रेमी, प्रेम पूर्वक, प्रेमिका। धन, और धन से नए शब्द बने धनी, निर्धन और धनवान। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के वचन बदलकर लिखो। तो महिला महिलाएं, चारपाई चारपाइयाँ, सुई सुइयाँ, लड़ाई लड़ाइयाँ, कमीज कमीजें, धड़कन धड़कनें, शरारत शरारतें, आवाज आवाजें। तो वचन होता है, एक वचन होता है जब एक वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुवचन होता है जब एक से ज़्यादा वस्तुएं हों। तो यहाँ पर एक वचन दाईं तरफ बाईं तरफ दिए हैं और बहुवचन हमने बनाए जो दाईं तरफ दिए हैं। आगे है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। भयभीत निडर, उधार नकद, प्रेम घृणा, उधेड़ना बुनना, मीठी कड़वी, नुकसान फायदा। तो इन शब्दों का हमने विलोम शब्द सीखा। आगे है, रेखांकित शब्दों के संज्ञा भेद लिखो। तो हमने संज्ञा पढ़ी है और उसके भेद भी हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक और कौन सा भाववाचक। पहला वाक्य है, अमृत लड़ना नहीं चाहता था। तो यहाँ अमृत है व्यक्तिवाचक। अगला, दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो यहाँ धड़कन है भाववाचक। एक लड़के को शरारत सूझी। तो यहाँ शरारत है भाववाचक। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तो यहाँ कक्षा है जातिवाचक। वे गांव से बाहर निकल गए। तो गांव यहाँ पर है जातिवाचक। हसन की आंखें भर आई। तो हसन यहाँ पर है व्यक्तिवाचक। तो आपने आसानी से पहचाना कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है। तो संज्ञा के बारे में और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर संज्ञा के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो उसको ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है ठिठक जाना, अर्थ घबरा जाना। वाक्य, अमृत और इसब ने फटी कमीज देखी तो दोनों ठिठक गए। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर अर्थ को वाक्य प्रयोग नहीं किया है, हमने मुहावरे का वाक्य प्रयोग किया है।
अगला है भांडा फूटना। अर्थ है भेद खुलना। वाक्य, अमृत और ईसब भांडा फूटने के डर से घर लौट आए। अगला है दिमाग में बिजली सी कौंधना, अर्थात अचानक विचार आना। वाक्य, ईसब को अब्बा की मार से बचाने के लिए अमृत के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगला है गला भर आना, भावुक हो जाना। वाक्य, अमृत की बातें सुनकर हसन का गला भर आया। अगला है खिसक जाना, अर्थ चुपके से भाग जाना। वाक्य, कालिया को पिटते देख सभी लड़के वहां से खिसक गए। तो हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। तो मुझे आशा है यह अभ्यास कार्य आपको समझ आया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और नई नई वीडियोस मिल सके।